नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। पहाड़ों पर मानसून आफत बन रहा है। बागेश्वर में देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में और राजौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मैदानों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कटान होने से कई घर पानी में समा गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत का खौफनाक तांडव। देखते ही देखते खिसका पहाड़। मलबा आया, धूल का गुबार। पहाड़ में हलचल हुई और देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। ऐसा भयानक मंजर देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका और इसके साथ में पेड़, पत्थर, झाड़ियां सब मलबे की शक्ल में बदलते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा इलाका धुआं हो गया। वहीं आसपास मौजूद किसी शख्स ने कुदरत के इस क्रोध को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा पहाड़ टूटकर धरती पर गिर गया हो। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के मोमधुरा क्षेत्र की ये घटना है। देखते ही देखते पूरा इलाका धूल और मलबे के गुबार में गायब हो जाता है। राहत की बात यह है कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन पहाड़ खिसकने की इस घटना के बाद से दहशत बनी हुई है। बारिश का कहर सिर्फ लैंडस्लाइड तक सीमित नहीं है। लगातार बरसात की वजह से बागेश्वर जिले की 12 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन सड़कें खोलने और हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। पहाड़ों पर बारिश अब आफत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा दी है। कई उफनती नदियां रास्ते निकल रही हैं, तो कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं पर बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। पुंछ में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी जिले में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और नदी का पानी उफान पर आ गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। धरहल नदी उफान पर बह रही है। बारिश अभी थमी नहीं है, ऐसे में खतरा भी बरकरार है। पहाड़ों में मौसम का बदलता मिजाज नई चुनौती लेकर आ रहा है। कुछ देर की बारिश और देखते ही देखते तबाही मच गई है। पल भर में सैलाब ने नदी के साथ साथ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तबाही ऐसी कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। उफनती धारा अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा बहाकर लाई है। देखते ही देखते निचले इलाकों में पानी भर गया है और निचले इलाकों में मौजूद ऊंची ऊंची इमारतें सैलाब में समा गई हैं। लोग जान बचाकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे हैं। पहाड़ ही नहीं, मैदानों में हाहाकार मचा है। बलिया में सरयू नदी के कटान से गोपाल नगर, तांडी गांव में हालात गंभीर हैं। कटान की चपेट में आकर एक घर नदी में समा गया। अब तक 4 मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि कई दूसरे घर भी खतरे की जद में हैं। पीड़ितों का कहना है कि पिछले 4 सालों में 375 में से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं। उधर बाढ़ विभाग कटान रोकने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल लोग परेशान न हो। हाँ, आगरा के किनारे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां अभी कटान खड़ी हुई है और बाढ़खंड के अधिकारी भी हमारे साथ में थे। उनको हमने कहा है कि जो ट्यूब्स के साथ साथ इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, जिससे हम बाढ़ के कटान को बिल्कुल नियंत्रित कर सकें, कहीं कटान न होने पाए। वो चुनाव में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और गोपाल नगर, टांडी में हमारी तीनों स्थानों पर टीमें लगी हुई हैं। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शारदा नदी का कटान इतना तेज हो गया है कि नदी किनारे बना एक पूरा मकान महज 10 सेकंड के अंदर ही नदी में समा गया। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी की वजह से शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसका असर अब नदी किनारे बसे गाँव पर साफ दिखाई देने लगा है। लोगों में दहशत बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नीट यूजी परीक्षा के नतीजों में बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों की संस्था 50 विलेजर्स के
27 बच्चों ने एक साथ सफलता हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मनरेगा मजदूरों, बचाएदार किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के ये होनहार लाल अब डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे। इन्हीं में से एक है सुदूर गांव के पोलाराम, जिन्होंने विपरीत हालातों और माता पिता की गंभीर स्थिति के बावजूद ऑल इंडिया 1041वीं रैंक हासिल की है और अब वे एम्स में दाखिला लेंगे। पिछले 15 सालों से बिना किसी सरकारी मदद के भामाशाहों के सहयोग से चल रही ये संस्था कैसे बदल रही है थार की तस्वीर। अभी मेरा नीट सुना जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1041 है और ओबीसी कैटेगरी रैंक 321 है और मेरे नीट में 757 नंबर आए हैं। नीट के बच्चे 34 जनों ने एग्जाम दिया था। 34 जने इसलिए हो गए थे कि 50 विलेजर इस समय 2 जगह चल रहा है, एक बाड़मेर का बैच है और एक जो हल्दीराम जी जो मनोहर अग्रवाल सर है उनके सहयोग से बीकानेर में साना इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है। दोनों के मिला के 34 बच्चों ने एग्जाम दिया। उनमें से जो अभी आंकड़े आ रहे हैं रैंक के आधार पे, उनमें से 17 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए जाएंगे, आयुर्वेद, वेटनरी, BDS मिला करके 10 बच्चे और हो जाएंगे, तो टोटल 27 से 28 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जाएंगे 34 में से, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में गंदगी, हजारों मछलियों की मौत और फैली दुर्गंध को लेकर कांग्रेस ने 23 जुलाई को अजमेर बंद का आह्वान किया है। बंद को सफल बनाने के लिए शहर कांग्रेस ने बैठक कर सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और टेम्पो यूनियन सहित विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से समर्थन की अपील की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आना सागर झील की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण और आमजन दोनों प्रभावित हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। आन मान शान है, आना सागर की झील है, उसकी दुर्दशा जिस तरह से हो रही है, न केवल झील की दुर्दशा है बल्कि मछलियां, जो लाखों मछलियां मर गई, उससे दुर्गंध फैल रही है पूरे अजमेर शहर में। मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं और वहाँ उल्टा बीमार होकर आ रहे हैं। पूरे अजमेर के लोग, अजमेर की जनता त्रस्त है। तारीखों में मानसून, जमीन पर रेगिस्तान, नदियां सूखी, बांध सूखे, पूछे राजस्थान कब बरसेंगे बदरा। उत्तर भारत में मानसून ने भले ही समय पर दस्तक दे दी हो, लेकिन राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते मानो बादलों का मन भर गया हो। मौसम की बेरुखी साफ कह रही है कि मानसून सिर्फ कैलेंडर में आया है, जमीन पर नहीं। राजस्थान के कई जिलों में आषाढ़ और श्रावण के संगम के बीच सावन के झूले नहीं, बल्कि सूखे के खौफनाक नजारे दिखाई दे रहे हैं। नदियां सूखी हैं, बांध खाली हैं और खेतों की फसलें बूंदों का इंतजार कर रही हैं। करौली का नजारा देखिए, जहां मानसून की सुस्त रफ्तार ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। सामान्य से बेहद कम बारिश होने के कारण जिले के जलाशयों का स्तर लगातार घट रहा है। जल संसाधन विभाग के अधीन आने वाले 55 बांधों में से प्रमुख 13 बांधों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। करौली में अब तक केवल 85.4 मिलीमीटर वर्षा, जो वार्षिक औसत का महज 12.4% है। पांचना बांध में 258.62 मीटर भराव क्षमता के मुकाबले जल स्तर सिर्फ 254.30 मीटर है। विजन समंदर, भूमेंद्र सागर बांध, मोहनपुरा और खिरखिड़ी बांध पूरी तरह सूखे हैं। सपोटरा में 36 मिलीमीटर और कालीसिल बांध क्षेत्र में मात्र 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मानसून की बेरुखी ने किसानों और क्षेत्रवासियों की नींद उड़ा दी है। मानसून की बेरुखी के चलते औसत बारिश का अब तक मात्र 10% के करीब बारिश हुई है। जिले में बारिश का औसत 686 mm है, जबकि अभी तक 70 mm के करीब बारिश दर्ज की गई है। बारिश में हो रही देरी के चलते जहां कई क्षेत्रों में बुवाई में देरी हुई है, कई स्थानों पर बुवाई होने के बाद फसल में कीड़े लगने लगे हैं, जिसके चलते किसान परेशान है।
पर्याप्त वर्षा नहीं होने से करौली जिले में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी तरह प्रभावित हुई है। संयुक्त कृषि निदेशक धर्म सिंह मीणा के मुताबिक कम बारिश के चलते अब तक तय लक्ष्य के मुकाबले केवल 70 से 80% बुवाई ही हो सकी है। खेतों में जरूरी नमी न होने से जहां बुवाई अधूरी है, वहीं बोई जा चुकी फसलें भी मानो सूखने की कगार पर हैं। और बरसात हुई नहीं, कीटाणु लग रहा है में, और कई जगह बुवाई है गई, कई जगह नहीं हुई बुवाई, जमीन बंजर पड़ी है और कीटाणु लग रहा है गुर्दा। अच्छा, एक चीज और, पिछली बार तो बरसात अच्छी आई, तो कैसी फसल आई पिछली बार? पिछली बार तो बढ़िया फसल हुई, और अब की बार का स्थिति रहेगी? अब की साल तो कुछ नहीं है। बरसात की कमी से घोड़ा लग रहे साहब, और दूसरी बात बरसात की तो कमी तो है ही है, और घोड़ा लगा रहे हैं बंदे जब लट नहीं कर देंगे। बरसात तो है बादल है गए, लेकिन बढ़े नहीं, माके वहीं रखे बिना बरसात कोई मतलब नहीं है। लागत लग गई, बीज पे गो, अब लेना देना कुछ नहीं है। जिले में लगभग एवरेज जो बारिश है अपनी 686 लगभग 700 mm के आसपास, और अभी तक जो बारिश दर्ज की गई है 15 जून से लेकर अब तक 70 mm एवरेज बारिश दर्ज की गई है पूरे जिले में। तो लगभग अभी तक 10% बारिश ही अभी तक हुई है, जो कि बहुत ही औसत बारिश से बहुत कम बारिश हुई है, नाम मात्र बारिश हुई। और बांधों में भी अभी कोई किसी तरह का पानी अभी तक नहीं आया है, नहीं दर्ज किया गया। मतलब कोई भी ऐसा बांध नहीं है जिसमें बारिश में पानी आया हो? अभी किसी भी बांध में कोई भी पानी अभी नहीं है। कहीं न कहीं यह